जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी से जुड़ना और गुरु जी ने हमें जोड़ना दो अलग बातें हैं। एक होता है कि हम देखते हैं कि लोग आजकल गुरु जी को मानने लगे हैं, चलो हम भी देखते हैं गुरु जी से जुड़कर। ये गुरु जी से जुड़ना नहीं होता संगत जी, ये गुरु जी को आजमाने के लिए होता है। सच्चे समर्पण का मतलब जो संगत समझती है वही गुरु जी की असली संगत है। हमने सबसे पहले निस्वार्थ भाव से गुरु जी से जुड़ना है, या ये कहें कि गुरु जी हमें खुद से जब भी जोड़ते हैं तो हमें कुछ ना कुछ खास है, ये मान लेना चाहिए। वो हमें अपनी संगत के रूप में तभी स्वीकार करते हैं जब वो हमें कुछ गुण देखते हैं। हमें सबसे पहले निस्वार्थ भाव से गुरु जी से जुड़ना है, उनसे कनेक्शन बनाना है। उनके चरणों में स्थान वो दें ना दें, ये उनकी कृपा, उनकी मर्ज़ी पर है। हमें उन्हें ना तो आज़माना है, ना ही उनसे ज़बरदस्ती करनी है कि आप ये दे दो, आप ये कर दो। नहीं संगत जी, ये गुरु जी का अपमान करना ही है। अपनी आस्था, अपनी श्रद्धा, अपने समर्पण का अपमान है। उन पर शक करना है। एक बात संगत जी, हम अपने माता पिता पर कब तक भरोसा करते हैं, उन पर पूरी तरह कब तक निर्भर रहते हैं? वो तब तक होता है जब तक हम छोटे होते हैं, मासूम होते हैं, और उस वक्त वो हर मुश्किल, हर परेशानी में हमारा साथ देते हैं। माता पिता की ज़रूरत एक बच्चे या ऐसे बच्चे को तब तक ही होती है जब तक वो अपने काबिल नहीं हो जाता, और जैसे ही वो खुद काबिल हो जाता है सब कुछ करने के लिए, तो माता पिता की अहमियत ना के बराबर हो जाती है। पर हाँ, कुछ बच्चों के लिए माता पिता आखिरी सांस तक, बल्कि ये कहें कि दुनिया से जाने के बाद भी उनकी अहमियत उतनी ही रहती है जितनी उस बच्चे के लिए पहले थी। पर ये भी संस्कार और माता पिता की किस्मत ही मानो कि वृद्धावस्था में उन्हें सुकून से भरा जीवन जीने को मिले बच्चों के साथ। ये मैंने इसलिए उदाहरण दिया ताकि हम समझ सकें कि माता पिता की ज़रूरत कब महसूस होती है, उन्हें अपना सहारा हम कब तक समझते हैं। बस इसी में असली अर्थ है। जब हम असहाय होते हैं, खुद के लायक नहीं होते संगत जी, गुरु जी हमारा वो सहारा है जिनके सहारे हम बड़ी से बड़ी कठिनाई, परेशानी, मुसीबत से लड़ सकते हैं। बस गुरु जी के समक्ष अपने को छोड़ दीजिए। छोटे बच्चे, मासूम बच्चे की तरह उनके सामने अपना समर्पण दीजिए, जो खुद कुछ भी नहीं कर सकता। और उसे संभालने की पूरी जिम्मेदारी माता पिता समान गुरु जी की ही है। और संगत जी, गुरु जी अपनी ब्लेसिंग्स देने में कभी कंजूसी नहीं करते। बस थोड़ी हमारी कर्मों की वजह से देर हो जाती है, तो कुछ हमारा आधा आधा अधूरा विश्वास, समर्पण, आस्था, आजमाइश। नहीं संगत जी, ऐसा नहीं करना, ना ही सोचना है। बस गुरु जी पर पूरी आस्था रखिए और वहमों और दिखावे से अपने को दूर रखिए। गुरु जी हमेशा यही कहते थे कि वहमों में नहीं पड़ना है। गुरु जी ने हमें किसी भी नियम में, किसी बंदिश में नहीं बांधा। जैसा आपको अच्छा लगता है आप ऐसा करिए। कोई नियम, कोई पाबंदी नहीं। बस गुरु जी को साफ सफाई बहुत पसंद है, तो इसका ख्याल हर संगत को रखना है। गुरु जी हर संगत को समान रूप से देखते हैं, उसे समान रूप से प्यार करते हैं। बस एक मासूम बच्चे की तरह गुरु जी से अरदास लगाइए कि बस वो अपना कृपा का हाथ हमारे सिर पर सदा बनाए रखें और सदा हमारे अंग संग रहें। हमें सुरक्षा का अनुभव कराएं, हमें ऐसा अनुभव कराएं कि वो हमारे साथ कदम कदम पर हैं, हमेशा हैं संगत जी। और जो कर्म हमने किए हैं उसका हिसाब किताब तो यहीं पर होगा, लेकिन गुरु जी का साथ उन मुश्किलों से, उन कर्मों की वजह से जो हम कष्ट झेलने पड़ते हैं, गुरु जी उसको कम करते हैं, सहने की शक्ति देते हैं और उसका प्रतिशत कम करते हैं कि हमें ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। वो बहुत ध्यान रखते हैं अपनी संगत का। बस हर पल गुरु जी का सिमरन और शुक्राना करते रहिए, इसी में हमारी भलाई है। उनको आजमाना नहीं है। सच्चे सुकून की प्राप्ति तभी होगी जब हम पूर्ण समर्पण अपने गुरु जी के समक्ष करेंगे, उन पर विश्वास करेंगे। हम भगवान के किसी भी रूप को मानते हों, हर रूप में हमें गुरु जी ही दिखते हैं। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम किसे मान रहे हैं, सब में गुरु जी समाये हैं। बस संगत जी, मांगना नहीं है, अरदास लगाइए, अरदास ही लगानी है।
उन्हें सब पता है, छोड़ दीजिए उन पर सब कुछ। कुछ हमें चिंता नहीं करनी है, गुरुजी सब संभाल लेंगे। बस हमें अपने कर्म करने हैं और इतने अच्छे कर्म करने हैं कि हमारा भविष्य और हमारा वर्तमान दोनों ही सुरक्षित हो जाएं। और गुरुजी को अपना काम करने दीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। शुक्राना मेरे मालिक, अपनी कृपा सदा हम पे बनाए रखिएगा, कभी खुद से हमें दूर मत कीजिएगा। सदा अपना प्यार हम पे यूं ही लुटाते रहिएगा गुरुजी। हम आपके ही भरोसे हैं, हम आपकी संगत हैं, हम आपके बच्चे हैं और हम हमेशा उस मासूम बच्चे की तरह आपके सामने बैठे रहेंगे कि हमें हमेशा ही आपकी ज़रूरत है। हम कुछ नहीं कर सकते आपके बिना, हम बेसहारा हैं, हमारा सहारा बन जाइए। हमें अपने चरणों में स्थान दीजिए और हम पे सदा अपनी कृपा बनाए रखिए। हम कोशिश करेंगे कि आपके द्वारा बनाए गए नियमों का, आपके वचनों का मान रख पाएँ। इसी श्रद्धा के साथ आज का शुक्राना स्वीकार कीजिए मेरे गुरुपा। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुजी।